चाहे कितने भी सगे हों, इन 4 लोगों को कभी घर के अंदर बुलाकर मत लेकर आना, घर में मत बिठाना। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो, आज का प्रसंग बड़ा ही मोटिवेट कर देने वाला है। बड़ी ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद कहानी है। एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनना। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले निवेदन है, आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लेना, ताकि जो भी हम यहाँ से वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। हो सके सगे संबंधी रिश्तेदारों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना। दोस्तों, कौन से हैं वे 4 लोग, उन्हें हमें घर के अंदर बुलाकर कभी भूलकर भी नहीं लेकर आना चाहिए। दोस्तों, कहते हैं कि स्त्रियां 3 प्रकार की होती हैं, साध्वी, भोग्या और कुलटा। इन तीनों के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। तो पहले साध्वी के बारे में बताता हूँ। साध्वी उसे कहते हैं जो परलोक के भय से या यश की इच्छा से प्रेम के बस होकर के पति की निरंतर सेवा करती रहती है। दोस्तों, भोग्या उसे कहते हैं जो मन चाहे गहने कपड़े पाने की इच्छा से या काम की पूर्ति है तो पति की सेवा करती है। कुलटा उसे कहते हैं जो कपट से पति सेवा करती है, उसकी सेवा में पति भक्ति का न मात्र के लिए थोड़ा सा अंश भी नहीं होता है। दोस्तों, कुलटा का हृदय छुरे की धार की तरह होता है। उसकी बाणी में तो अमृत पर मन में हलाहल विष भरा रहता है। उसमें पुरुष से 8 गुना काम, पुरुष से 2 गुना आहार, पुरुष से 4 गुना ज़्यादा निष्ठुर होता है और पुरुष से 6 गुना ज़्यादा क्रोध होता है। ऐसी स्त्री जार पुरुष के लिए पति को भी मार डालने में नहीं हिचक जाती है। दोस्तों, जैसे कुल का नाश करने वाला पुरुष होता है, ठीक उसी कुल अंगार पुरुष की तरह कुलटा स्त्री होती है। ज्ञानी पुरुष ने कहा है कि कोई भी पुरुष जोर करके स्त्रियों की रक्षा नहीं कर सकता। घर में बंद करने के बाद भी स्त्री रक्षित नहीं रह सकती है। स्त्री स्वयं ही अपनी रक्षा करती है, वह अपने आप को सुरक्षित रख पाती है। आज मैं आपको ऐसी ही स्त्री की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने अपने आप को एक दुराचारी के हाथों से बचा लिया। दोस्तों, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित अंक में इस सती चरित्र का वर्णन किया गया है। आगरा के पास एक गांव में भगवत दास नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वेशभूषा तो वो ऐसा रखता था जैसे देखकर लोग उसे कोई भगवान का बड़ा ही भक्त समझते थे। बड़ी बड़ी मालाएं धारण करता था, तिलक लगाता था, पूजा पाठ भी करता था। यही सब उसकी पहचान थी। सब लोगों को उपदेश भी बहुत अच्छे अच्छे दिया करता था, परंतु अंदर से वह एक भेड़िया था। आस पड़ोस के सभी गुंडों से उसकी अच्छी सांठगांठ थी। उसे जो काम अच्छा लगता था वो उन गुंडों से कह करके करवा लेता था। दोस्तों, गांव के ही एक धर्म सिंह नाम के एक व्यक्ति को उसने अपना चेला बना लिया था। धर्म सिंह स्वभाव से बड़ा ही सीधा सज्जन और धार्मिक व क्षत्रिय परिवार से आता था। उसके इसी स्वभाव का फायदा उसका भगवत दास उससे अनेक प्रकार की सेवा लेता रहता था। उसके घर में अन्न मंगा लेता था, कभी कुछ भी कभी कुछ। धर्म सिंह भी ऐसा धर्मात्मा व्यक्ति की सेवा में रहकर बड़ा प्रसन्न रहता था। धर्म सिंह उनके एक इशारे पर अपना काम धंधा छोड़ करके उसके पास चला जाता था। उसको आप चाहे धर्म सिंह का धार्मिक स्वभाव कहिए या फिर भगवान दास के आडंबर का प्रभाव पर कहते हैं ना, आदमी चाहे जहाँ उठे बैठे, चाहे जहाँ उसका प्रेम संबंध हो, घर से बाहर ही रखना उचित होता है, घर के अंदर नहीं लेकर आना चाहिए। अक्सर लोग यहीं पर गलतियां कर देते हैं कि उनका अगर किसी से प्रेम संबंध जुड़ जाता है, किसी से दोस्ती हो जाती है
किसी और माध्यम से जान पहचान या प्रेम प्रभाव हो जाता है तो वे उसे बिना वक्त गमाए घर में लाकर बिठा देते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि रावण ने भी तो धर्म का चोला ओढ़कर माँ सीता का अपहरण किया था। आजकल किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। हो सकता है जिससे आपका हित प्रेम है उस समय उसके अंदर उसके मन में पाप ना हो और आपके घर में आकर आपकी बहन बेटी को देख कर के उसके मन में पाप आ जाए। क्योंकि दोस्तों, पाप मनुष्य के अंदर आँखों से ही तो प्रवेश करता है। आँखें देखती हैं और मन पाप को सोचता है। चाहे आपका कोई कितना ही सगा हो, कितना भी विश्वासी हो, या दोस्त हो या गुरु हो, उसे सदैव अपने घर से दूर रखिए। अगर किसी कारणवश घर पर आना ही पड़े तो भी उसे अपनी माँ बहन बेटियों से, अपने शौकीन सामानों से, अपने धन से दूर रखिए, क्योंकि मन में पाप बनते देर नहीं लगती है। दोस्तों, जो व्यक्ति बार बार आपके घर आने की जिद करता हो, घर पर दावत कराने की जिद करता हो, उसे कभी घर पर बुलाकर मत लाइए। जिसके ना कुल का, ना जात का, ना गांव का पता हो, उसे भी अपने घर के अंदर बुलाकर मत लाइए। जो आपका यार दोस्त नशेबाज हो, चंचल मन वाला हो, रूप और यौवन में सुंदर हो, उसे भी अपने घर बुलाकर मत लाइए। जो आपका मित्र या रिश्तेदार अधर्म से धन कमाता हो, दुष्ट लोगों से जिसका उठना बैठना हो, उसे भी अपने घर बुलाकर के कभी मत लाइए। क्योंकि कहते हैं कि सूखी लकड़ियों में गीली लकड़ियां मिल जाएं तो उसके साथ साथ वो भी जल जाती हैं। एक दिन की बात है, भगवान दास किसी काम से धर्म सिंह के घर पहुंच गया। दोस्तों, भगवत दास की दृष्टि धर्म सिंह की पत्नी रूप कुमारी पर पड़ गई। रूप कुमारी देखने में काफी सुंदर थी और युवती थी। धर्म सिंह की पत्नी को देख करके भगवान दास की नीयत गंदी हो गई। वो उस पर मुग्ध हो गया, मगर धर्म सिंह तो भगवत दास पर आंखें मूंद करके भरोसा करता था। अब तो ज्यादातर बैठक भगवान दास की धर्म पत्नी के घर पर ही होने लगी। सुबह शाम दोपहर को वह धर्म सिंह के घर पर ही बना रहता था। कभी उसका सत्संग होता था, कभी दावत होती थी, कभी उपदेश होते थे। खूब लच्छेदार भाषा में ज्ञान का उपदेश दिया जाता था। प्रत्येक कार्य में भगवान दास धर्म सिंह को सहायता और सलाह देता रहता था। वो कोई ना कोई बहाना लेकर के धर्म सिंह के घर पहुंच ही जाता था। कई दिन हो गए चक्कर काटते काटते, मगर उसे कोई लाभ होता दिखाई नहीं दिया। तो उसने धर्म सिंह को घर से दूर भेजने का षड्यंत्र रचा। गुंडों में तो उसकी बैठक थी ही पहले से बनी हुई थी। उसने उनसे कहकर के गांव में लड़ाई करवा दी और पीछे से उनके कान भर दिए कि यह लड़ाई धर्म सिंह ने करवाई है। अब तो धर्म सिंह पर मुकदमा लिखवा दिया। बात अदालत तक पहुंच गई। भगवत दास ने धर्म सिंह को कहा कि अब तो उसे प्रयाग जाना ही पड़ेगा। खैर, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे सारे काम हाथों हाथ निपटा दूंगा। धर्म सिंह को भी विश्वास हो गया और जिस दिन प्रयाग जाने का समय आया तो भगवत दास ने बीमार होने का बहाना बनाकर धर्म सिंह के साथ जाने से मना कर दिया। दोस्तों, धर्म सिंह ने कहा कोई बात नहीं है, मैं अकेला ही चला जाता हूँ, आप घर पर रहिए और मेरे घर पर निगरानी करते रहिए। भगवत दास यही तो सोच रहा था, धर्म सिंह घर छोड़कर बाहर चला जाए। बेचारा सरल हृदय वाला, मधुर स्वभाव वाला था, भोला भाला धर्म सिंह भगवत दास को घर पर छोड़ करके प्रयाग चला गया। दोस्तों, इधर भगवत दास ने क्या किया, शाम को भोजन करके वो धर्म सिंह के घर जा पहुंचा और रूप कुमारी से बोला कि धर्म सिंह कह गया है कि मेरी अनुपस्थिति में तुम
बरामदे में सो जाना, मैं आ गया हूँ, अब तुम चिंता मत करना। यह सुनकर रूप कुमारी भी बड़ी प्रसन्न हुई। उसने झटपट भगवत दास के लिए बरामदे में चारपाई बिछा दी। भगवत दास चारपाई पर लेट गया। धर्म सिंह के घर 2 नौकर थे। एक नौकर तो धर्म सिंह के साथ चला गया और एक नौकर घर पर ही मौजूद था। भगवत दास और नौकरों के चलते अपने मकसद में कामयाब होते दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उसने बीमार होने का बहाना बना लिया और उसने नौकर को दूसरे गांव में दवाई लेने के लिए भेज दिया। नौकर को क्या पता था कि रास्ते में उसने गुंडे लगा रखे हैं। गुंडों ने नौकर को पकड़ करके रस्सियों से बांधकर कुएं में फेंक दिया। इधर रूप कुमारी भगवत दास की कुटिल मनसा से अनजान थी। वह अपने छोटे से बच्चे के साथ निश्चिंत होकर के सो रही थी। अचानक आधी रात के समय कुछ आहट पाकर के उसकी नींद टूट गई। उसने देखा कि भगवत दास उसकी चारपाई के पास खड़ा है। एक बार तो वह चौकी भगवत दास का भी शरीर कांप रहा था। मुंह से कोई साफ शब्द नहीं निकल रहा था। रूप कुमारी को उसकी गंदी मनसा का अनुमान हो गया था। उसने भगवत दास को एक जोर का धक्का दिया। भगवत दास वहां से लुढ़कता हुआ थोड़ी दूर तक गिर गया। इधर तब तक रूप कुमारी भाग करके एक कोठरी में घुस गई और भीतर से द्वार बंद कर लिया। इधर भगवत दास गुस्से से उठा। उसने अपनी तलवार निकाली और उस बालक को लेकर के रूप कुमारी के दरवाजे पर रख गया और कहने लगा, हे रूप कुमारी, मैं तुमसे मिलने के लिए काफ़ी दिनों से बेचैन था। तुम्हें पाने के लिए मैंने बहुत प्रयास किए और आज मैं निराश नहीं लौटूंगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, सीधी तरह ही मेरे पास आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे इस इकलौते बालक को काट करके फेंक दूंगा। दोस्तों, बच्चा रो रहा था। रूप कुमारी समझ गई कि वह पिशाच कुछ भी कर सकता है, फिर भी उसने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। वह अंदर से ही उसे भला बुरा कहने लगी और बोली, ओरे पापी चांडाल, तो धार्मिकता के ढोंग में इस तरह से अपने रंग रूप को रंग फिर रहा है। मुझे आज पता चला है तुझे एक बालक की हत्या करनी है तो कर डाल, मगर मैं द्वार नहीं खोलूंगी। कहते हैं कि पतिव्रता स्त्री किसी लोभ में आकर या किसी भय से अपने धर्म को नहीं छोड़ा करती हैं। अगर मेरे बच्चे का जीवन है तो भगवान उसकी रक्षा जरूर करेगा। अगर उसकी मृत्यु ही लिखी है तो उसकी हत्या कर दे, यह पाप अपने सर पर ले ले। रूप कुमारी ने कहा, ओरे पापी, मारने की धमकी देना सरल है, किंतु मारने के बाद जब सवेरे पुलिस जांच करके तुझे जेल में डालेगी, क्या तूने उसके बारे में सोचा है? जब तुझे फांसी पर लटकाया जाएगा बच्चे को मारने के बाद, फिर क्या होगा? तूने उसके बारे में सोचा है? भगवत दास के अंदर हिम्मत ना हुई। उसकी नज़र एक कुदाल पर गई। उसने बच्चे को तो चारपाई पर डाल दिया और कुदाल लेकर के बंद कमरे की दीवार खोदना चालू कर दिया। मिट्टी की कच्ची दीवार उसने कुछ ही देर में एक आदमी के अंदर जाने की इतनी रास्ता खोद दिया। रूप कुमारी समझ गई कि अब यह पापी अंदर आकर मेरी इज्जत आबरू को लूट लेगा, मेरे साथ खिलवाड़ करेगा। उसने मन ही मन भगवान को पुकारा। तभी उसकी दृष्टि कमरे में पड़े एक गड़ासे पर पड़ गई जिससे पशुओं के लिए चारा काटा जाता था। गड़ासे को उठा करके वह दीवार के पास सट करके खड़ी हो गई। इधर जैसे ही दीवार फूटी और एक बड़ा सा छिद्र हो गया तो भगवत दास ने उसमें प्रवेश करने के लिए अपना सिर घुमाया। रूप कुमारी ने जोर से उसकी गर्दन पर गड़ासा चला दिया। खच्च की आवाज के साथ उसका सर गर्दन से कट करके
दूर गिर गया। पापी को उसके कर्म की सजा मिल गई थी। सवेरे इस घटना का भंडाफोड़ हुआ। सबने रूप कुमारी की साहसी की खूब प्रशंसा की। दोस्तों, इस कहानी में समझने वाली बात कौन सी है जिन्हें हम अपने जीवन में उतारना चाहिए? नंबर 1, किसी पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, वो कितना ही आपका सगा हो, सगा होने का डिडोरा कितना भी पीटता हो। नंबर 2, किसी को अपने घर के अंदर बुलाकर लाने की भूल ना करें। नंबर 3, अगर स्त्री घर पर अकेली हो तो किसी अकेले पुरुष को उसकी देखभाल की जिम्मेदारी सौंपकर कभी बाहर ना जाएं। पुरुष हो तो कम से कम 2-3 हों, वरना स्त्री को ही उसकी देखभाल के लिए रखें। नंबर 4, विश्वास पात्र ही विश्वासघात कर सकते हैं, इसलिए विश्वासी की भी छुपकर हमें परीक्षा लेते रहना चाहिए। दोस्तों, यह तो थी 4 सीखने वाली बातें। इस वीडियो के विषय में आपके क्या विचार हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। दोस्तों, आप इस कहानी को भली भांति समझ गए होंगे कि पतिव्रता जो स्त्रियां हुआ करती हैं उनके ऊपर लाखों मुसीबत आ जाएं, वो अपने धर्म से कभी डिग नहीं सकती हैं, धर्म को कभी छोड़ नहीं सकती हैं। और आप समझ चुके होंगे कि चाहे कितने भी सगे हों, इन 4 लोगों को अपने घर के अंदर कभी बुलाकर नहीं लेकर आना चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मोटिवेट करने वाली